हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम असर्टिव सेंटेंसेस, राइट। टू बी और टू हैव का यूज करके, किसका यूज करके, बाय यूजिंग verb to be and to have, right। आज हम सीखेंगे टू बी और टू हैव का यूज करके क्वेश्चन फ्रेम करना। और बोलचाल के लिए हमें क्वेश्चन फ्रेमिंग आना चाहिए। अगर हम क्वेश्चन फ्रेम करना नहीं जानते हैं तो बोल ही नहीं पाएंगे, राइट। जैसा कि हम जानते हैं टू बी की अगर बात करें तो is, am, are, was और were का यूज मेनली हम करते हैं, ठीक है। हम will या shall के साथ we लगाकर भी इसका यूज कर देते हैं, राइट। जहां तक बात टू हैव की है तो टू हैव मीन्स हैज, हैव एंड हैड का यूज करके किसकी तरह, मेन वर्ब की तरह। यहां ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेंगे, इसका मेन काम करेंगे मेन वर्ब का, इसका मेन वर्ब का, राइट। तो आज हम सबसे पहले जो क्वेश्चन फ्रेम करना सीखेंगे वो होंगे यस या नो आंसर टाइप। यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चंस जिसे हम बोलते हैं, यानी कि इन्हें हम फर्स्ट टाइप भी बोल देते हैं, राइट। तो आइए एक एक करके हम सीखते हैं। जैसे हमने बोला ही इज अ टीचर, मैंने लिख दिया ही इज अ टीचर, राइट। जब ये मेन वर्ब की तरह यूज होते हैं तो या तो यहां पर नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, राइट। तो यहां पर ये टू बी इज है, क्या है, मेन वर्ब है। जैसे हमने हिंदी में क्या होगा, वह एक क्या है, अध्यापक है, अध्यापक है। ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है। अब जब इस तरह के सेंटेंसेस हों, और ये कैसा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, हमें बनाना क्या है, क्वेश्चन बनाना है इसका, राइट। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हों तो उसमें हम क्या करें, सीधे हेल्पिंग वर्ब को उठाएं और उसे कहां ले आए, सब्जेक्ट से पहले रख दें। और सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है। तो क्या हो जाएगा, इज ही अ टीचर, यहां होना चाहिए इज ही अ टीचर, राइट। वर्ब उठा के सब्जेक्ट से पहले लगा दो। क्या हमारा ये सेंटेंस बना, नहीं बना, क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। अब हमारा सेंटेंस बन गया, राइट। अब कैसा बना, क्या वह अध्यापक है, हमारा ये क्वेश्चन बन गया, क्या वह अध्यापक है। अब बात हो रही थी यस नो आंसर टाइप की, किसकी, इनका जवाब यस या नो लगाकर हम दे सकते हैं। अगर अब पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, तो हम एस का लगाए, यस करेंगे। और नेगेटिव है तो नो, नेगेटिव होने पर नो का यूज कर देंगे। अब पूछा इज ही अ टीचर, क्या वो अध्यापक है, यस, अगर है तो यस, ही इज अ टीचर, या बोल दिया यस, यस, हाँ। अगर नहीं है तो नो, नो इज नॉट अ टीचर, या नो सिंपली बोल दो, तब भी काम चल जाएगा।
तो मेन चीज क्या है, ये सीख लो, वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले रख दो, हमारा सेंटेंस बन गया, इंट्रोगेटिव हो गया। ये और एक खास बात होती है यस नो आंसर टाइप की, ये हमेशा हिंदी में किससे शुरू होते हैं, क्या शब्द से शुरू होते हैं। जैसे दे आर players, they are players. This was the first one, this is the second one. Okay, this is assertive, assertive. Okay, assertive का मतलब होता है स्टेटमेंट, कोई बात कही, और assertive सेंटेंस के लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप लगता है, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगता है। दिस इज द डिफरेंस एंड दिस इज द इंट्रोगेटिव, राइट। Again I have written an assertive sentence for you. They are players, right? So what should be the answer? As I have already told you that are, यहाँ पर are लगा है, और are क्या है, मेन वर्ब है या वर्ब है, वर्ब को सब्जेक्ट से पहले कर दो और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दो। वे खिलाड़ी हैं, अगर हम इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो क्या हो जाएगा, वे खिलाड़ी हैं, क्या हो जाएगा, वे खिलाड़ी हैं। ओके, अब इसे हमें क्वेश्चन बना देना है इसका। तो जैसा कि मैंने आपको नियम बताया, आर दे प्लेयर्स, इस तरह से क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दें। अब फिर से लिख दिया, हिंदी अनुवाद क्या होगा, क्या वे खिलाड़ी हैं, राइट। अगर हैं तो यस दे आर प्लेयर्स, अगर नहीं है तो नो दे आर नॉट प्लेयर्स, राइट। इसी तरह से बढ़ते हैं, देखते हैं, और सबका एक एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। ओके, तो जैसे अब ये तो पॉजिटिव बताए, इनका नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे आई एम अ टीचर, सॉरी, मैं एक अध्यापक हूँ, क्या मैं एक अध्यापक हूँ। अब अभी हमने बताया, अब अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो वर्ब को सबसे पहले लाओ। ओके, वर्ब, वर्ब सब्जेक्ट, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड्स, OW मीन्स अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, ये कर दो। ओके, तो एम, इसमें वर्म क्या है, वर्ब है, सब्जेक्ट क्या है, आई है, और नेगेटिव बनाना है तो नॉट आ गया, अदर वर्ड्स क्या है, नॉट अ टीचर, राइट, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इसका क्या हो गया, क्या मैं अध्यापक नहीं हूं, बस ये हमारा इंट्रोगेटिव बन गया। क्या मैं अध्यापक नहीं हूं, यस यू आर अ टीचर, नो यू आर नॉट अ टीचर, राइट। इस तरह से अगर नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगा दो, लेकिन नॉट कहां लगेगा, वर्ब सब्जेक्ट से पहले, नॉट सब्जेक्ट के बाद लगेगा। तो ये हमारा नेगेटिव बन गया। कैसा बन गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, राइट। आगे देखते हैं, he will be a doctor, he will be a doctor,
वो एक डॉक्टर बनेगा, वो एक डॉक्टर होगा। ओके, वह एक डॉक्टर होगा। विल बी और शैल का, विल बी शैल बी का यूज होगा, होगी, होंगे, राइट। अब इसमें भी वही करना है, विल या शैल पहले ले आओगे, फिर सब्जेक्ट भी अपनी जगह पर ही बना रहेगा। तो क्या हो जाएगा, विल बी अ डॉक्टर, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बस हमारा सेंटेंस तैयार हो गया। हिंदी में अगर बोलें तो क्या हो जाएगा, क्या वह एक डॉक्टर होगा। She was a singer. She was a singer, ठीक है, She was a singer, तो क्या हो जाएगा, वह एक गायिका थी, वह एक गायिका थी। वही नियम, हमारी वाज वर्ब है तो इसे पहले ले आओ इंट्रोगेटिव के बनाने के लिए, वाज शी अ सिंगर। ओके, क्या वह एक गायिका थी, क्या वह एक गायिका थी। इस तरह से हम जैसे और देख लीजिए, दे वर गुड सिटीजन्स। ओके, वे अच्छे नागरिक थे। ये अगर हिंदी में अनुवाद करेंगे, दे वर गुड सिटीजन्स, वे अच्छे नागरिक थे। नियम वही अप्लीकेबल करना है, वही अप्लाई करना है। हमें क्या करना है, वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाना है, और सब्जेक्ट क्या है, दे, तो क्या हो जाएगा, वर दे गुड सिटीजन्स, क्वेश्चन मार्क लगा दो, बस काम हो गया, वर दे गुड सिटी। देखते हैं कि किस तरह से हम टू हैव का यूज करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस से बनाते हैं। नियम वही क्या है, जैसे हमने पूछा ही हैज अ कार। अब इसमें भी क्या होता है, जब ये मेन वर्ब की तरह यूज होता है, ठीक है, चाहे हैज हो, चाहे हैव हो, चाहे हैड हो, इनके बाद में नाउन होता है। तो जैसे उसके पास होने के लिए इनका यूज करते हैं, एक कार है, उसके पास एक कार है, राइट, ये हमारा असर्टिव है, उसके पास एक कार है। तो वर्ब को सब्जेक्ट से पहले कर दो, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, हैज ही अ कार, राइट, हैज ही अ कार, क्या उसके पास एक कार है। लेकिन इन्हें हम इस तरह से भी बना सकते हैं, जहां पर असर्टिव में हैज होगा, इंट्रोगेटिव में हम डज का यूज कर सकते हैं, डज ही, और फिर हैज की जगह क्या कर दो, हैव अ कार। ये हैव क्यों आ गया, क्योंकि हैव होती है फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की प्रथम अवस्था होती है हैव, और जब डू और डज या डिड का यूज सहायक प्रक्रिया के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इनका यूज करते हैं, तब हमें भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है, इसलिए यहाँ पर हैव आ गया। ये भी सेंटेंस सही है, ये भी सही है, तो क्या हो जाएगा, क्या उसके पास कार है। इस तरह से हम फ्रेम करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। जैसे वी
दूसरा सेंटेंस देखो, हैव अ बस, वी हैव अ बस, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। कैसे पता चला भैया? असर्टिव में फुल स्टॉप यूज होता है, स्टेटमेंट होता है, राइट। वी हैव अ बस, हमारे पास एक बस है। हिंदी में बोलें तो क्या हो जाएगा? हमारे पास एक बस है, हमारे पास एक बस है। अब क्या बनेगा? क्वेश्चन बनाएंगे, क्या हमारे पास एक बस है? तो नियम वही है, हैव वी अ बस, इस तरह से। या अभी हमने आपको बताया, जहां पर हैव लगेगा वहां पर क्वेश्चन बनाने के लिए वर्ब सब्जेक्ट से पहले डू लगाओ, डू वी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव ही रहेगा, हैव अ कार, ऐसे हो जाएगा। तो क्या बनेगा? क्या हमारे पास कार है। ठीक है, इसी तरह से, ठीक है। अब बात अगर हैड की करें, हैड तो सभी सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है, तो क्या हो जाएगा? ही हैड अ ब्लैक डॉग, ही हैड अ ब्लैक डॉग, उसके पास, जब कोई पास्ट में चीज होती है तब हैड का यूज करते हैं, उसके पास एक काला कुत्ता था, राइट। पास्ट में कोई चीज होती है वहां पर था का यूज करते हैं। अब हमें क्या बनाना है? क्या उसके पास एक काला कुत्ता था? तो वही नियम या अप्लाई कर दो, हैड ही अ ब्लैक डॉग। या जहां हैड लगा हो वहां दूसरा नियम जो होता है, वहां हम किसका यूज करेंगे? डिड। ठीक है, डिड ही। अब पास्ट इंडेफिनिट में जब डिड का यूज हम करते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरह, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? हैव है। तो क्या हो जाएगा? डिड ही हैव अ ब्लैक डॉग। इस तरह से बन जाएगा क्या? उसके पास काला कुत्ता था। अगर था तो यस ही हैड अ ब्लैक डॉग, नहीं था नो ही डिडंट हैव अ ब्लैक डॉग, या ही हैड नो ब्लैक डॉग, राइट। तो इस तरह से हम वर्ब टू बी और टू हैव का यूज करके असर्टिव से इंट्रोगेटिव फ्रेम कर सकते हैं। और क्वेश्चन फ्रेमिंग इतनी इंपॉर्टेंट है हमारी डेली की भाषा में, बोलचाल में। अगर हमें क्वेश्चन अरे भाई नहीं आता है तो नहीं बना पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अभी इसी सीरीज में अब हम और तमाम नियम अगले वीडियोज में सीखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।